जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में। इसके पहले हमने पढ़ा है क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, अन्य सभी टॉपिक्स हमारे जो सिलेबस में पीछे हैं हमने कवर कर लिए हैं। लगभग आपके 4 वीडियोज़ और आएंगे, आपका सिलेबस जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट हमारा चेक कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके पश्चात चैप्टर वाइज सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में या फिर हैंड रिटन नोट्स बनाने में हेल्प मिलती है। हमने आपको यह भी बताया है कि जिसका भी एग्ज़ाम हो जाए, आप टेलीग्राम चैनल पर वह जो एग्ज़ाम पेपर है आपका अच्छे से फ़ोटो क्लिक करके पेज वाइज अच्छे से आप भेज दें, जिससे हम आपको सॉल्व करा सकें। जिसका एग्ज़ाम ना हुआ हो, जिस यूनिवर्सिटी का ना हुआ रहेगा, उनके यूनिवर्सिटी के बच्चों को एक प्रकार से हेल्प मिल जाएगी कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, वह पेपर देखने से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 10 भारत छोड़ो आंदोलन। इसके पहले हमने आपको क्रिप्स मिशन पढ़ाया था। क्रिप्स मिशन जो है एक प्रकार से तात्कालिक कारण बन जाता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, परंतु भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के लिए तात्कालिक यह जो कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता, वह ही नहीं, एक प्रकार से बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने नहीं मतलब कुछ पुराने समय से भी कुछ कारण थे, जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह एक अहिंसात्मक क्रांति थी। इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला दी और इस आंदोलन के फलस्वरूप हमारी स्वाधीनता निकट आई और राष्ट्रीय आंदोलन की प्रहार शक्ति तीव्रतम हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक प्रकार से कांग्रेस द्वारा किया गया अंतिम आंदोलन था, जिसके पश्चात कुछ समय पश्चात भारत को आज़ादी मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। तो कांग्रेस के द्वारा किया गया यह अंतिम एक प्रकार से आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया हुआ था। महात्मा गांधी एक प्रकार से यह जो आंदोलन लेके आते हैं, इनमें उनके विचारों में बदलाव देखने को मिलता है। वह एक प्रकार से पहले से अहिंसात्मक आंदोलन किया करते थे, लेकिन उनको समझ में आ गया था, उनके दिमाग में यह आ गया था कि हमें एक प्रकार से यातनाओं को सहना ही नहीं है, हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू किया। एक प्रकार से उन्होंने कहा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने से पहले उन्होंने बोल दिया था कि यह जो आंदोलन है इसे मैं वापस नहीं लूँगा, यह जनता के द्वारा इसमें डिसीजन लिए जाएंगे, निर्णय जो लिए जाएंगे वह जनता के द्वारा लिए जाएंगे। और एक प्रकार से सभी जो कानून बनाए गए हैं हमारे लिए अंग्रेज सरकार द्वारा, उसका हम विरोध करेंगे और भारत को पूर्णतः भारत देश को छोड़कर जाने के लिए उन्हें कहेंगे। वह यह नहीं चाहते थे कि आप जो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कुछ मत लेकर आइए, भारत को जिस हाल पर भारत है वैसे ही आप छोड़कर चले जाइए, हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, यहाँ की जनता को, जनता के हित के लिए कार्य को करेंगे। तो इस जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से भगाना था, एक प्रकार से यहाँ से ब्रिटिश वापस भेज देना था। यह आंदोलन जो है आकस्मिक न था, वरन अनेक पूर्ववर्ती कारण जो हैं इसके परिलक्षित होते हैं। हमने पहले ही बताया आकस्मिक कारण होते हैं। जब शुरुआत की थी हिस्ट्री की, हमने बताया था किसी भी आंदोलन की एक आकस्मिक कारण होता है और एक पूर्ववर्ती कारण होता है, मतलब पहले से चल रहा कार्यक्रम। पहला उसमें जो तत्कालिक था वह था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण सारे देश में असंतोष की भावना फैली हुई थी। भारतीयों को ऐसा विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स जो मिशन लाया था वह अमेरिका तथा चीन के दबाव के कारण भेजा था, क्योंकि चर्चिल के मन में भारत को स्वतंत्र करने की कोई इच्छा नहीं थी। हमने क्रिप्स मिशन जब आपको पढ़ाया तो एक प्रकार से हमने यह बताया था जो चर्चिल है वह भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहता था, इसीलिए क्रिप्स मिशन में उसने ऐसा प्रस्ताव रखा था जिससे कांग्रेस उसको एक प्रकार से अस्वीकार कर दे। वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण स्टेफर्ड क्रिप्स को यहाँ पर भेजता है
कि आप जाइए एक प्रस्ताव लेके, लोगों का कहना भी हो जाएगा और हम ऐसा प्रस्ताव रखेंगे कि कांग्रेस स्वीकार भी नहीं करेगी। हम अंतर्राष्ट्रीय पूरे देशों को, मित्र राष्ट्रों को दिखा सकेंगे कि मेरी सरकार जो है वह एक प्रकार से समझौता करने के लिए भारत के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत की थी, लेकिन कांग्रेस ही नहीं मानी। आगे हम देखेंगे दूसरी ओर जो था, जापान बड़ी तेजी से भारत के निकट आता जा रहा था। भारत में उसका मुकाबला करने के लिए कोई तैयारी न थी। इन समस्याओं ने कांग्रेसी नेताओं को चिंतित कर दिया। इस विचित्र स्थिति में गांधी ने अत्यंत दुखी मन से लिखा हुआ था। उन्होंने कहा, भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, यदि यह असंभव हो तो उसे अराजकता के भंवर में ही छोड़ दो। और उन्होंने एक और लेख में लिखा था कि भारत के लिए उसके परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा समय और रहते इंग्लैंड को भारत छोड़ देने में ही है। उनको समझ में आ गया था कि एक प्रकार से जापान अगर भारत से युद्ध करेगा तो वह किस लिए करेगा, ब्रिटिश से लड़ने के लिए करेगा। वह जो है साम्राज्यवादी जो राज्य हैं उनसे युद्ध कर रहा है, भारत से उसका कोई युद्ध नहीं है। भारत के गांधी जी को अन्य राजनेताओं को समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश आप भारत को छोड़ दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, नारा भी उन्होंने दिया हुआ था। दूसरा कारण था युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। युद्ध में ब्रिटिश सरकार जापान का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पा रही थी। भारतीयों को विश्वास हो गया कि ब्रिटेन भारत की रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मलाया, सिंगापुर, वर्मा आदि देशों में ब्रिटिश सेनाओं को पीछे हटना पड़ा था। जो बर्मा पर भी ब्रिटिश का शासन, सिंगापुर, मलाया, इन सभी देशों में जब जापान ने ब्रिटिश को हराया और वहाँ से एक प्रकार से ब्रिटिश को जब पीछे हटना पड़ा, तो भारतीयों ने के मन में जो एक प्रकार से भय बना हुआ था कि ब्रिटिश को कोई हरा नहीं सकता है, जब उन्होंने देखा कि जापान एक छोटा सा देश किस प्रकार से कई देशों से ब्रिटिश को भगा दिया, एक प्रकार से पीछे हट गया, उन्हें हरा दिया, तो भारत जैसा विशाल देश क्यों ब्रिटिश को नहीं हरा सकता। हम मिलकर एक आंदोलन करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, और ब्रिटिश को यहाँ से भगाएंगे। अनेक भारतीय नेताओं का यह मत था कि जापान भारत के विरुद्ध नहीं, साम्राज्यवादी ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है, अतः यदि ब्रिटेन भारत को मुक्त कर देता है तो युद्ध की समस्या जो है वह सरलता से मुक्त हो जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी मत में कहा था कि युद्ध ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान किया है, हमें केवल वचन पर निर्भर रहकर इसे खोना नहीं चाहिए। उन्हें पता चल गया था कि यह जो युद्ध हो रहा है यही एक अवसर है हमें स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए, हमें स्वशासन प्राप्त करने का, स्वतंत्रता प्राप्त करने का यही एक अनोखा अवसर है। हमें इसे सिर्फ वचनों से, अपनी बातों से इसे खोना नहीं चाहिए, हमें इसके लिए एक आंदोलन करना चाहिए, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। तीसरा कारण था अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार। युद्ध के नाम पर लज्जास्पद कानून बनाए गए। देश में भ्रष्टाचार, चोर बाजारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। महंगाई के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा था और अंग्रेजों के कुटिल व्यवहार के कारण भारतीय नेता एक प्रकार से क्षुब्ध थे। जब व्यवहार हुआ, जब ये युद्ध हुआ, एक प्रकार से युद्ध हारने लगी, युद्ध में कई हानियाँ होने लगी ब्रिटिश सरकार की, तो वह उसकी आर्थिक हानियाँ हुई, और आर्थिक स्थिति खराब भारत की भी उसने कर दी, क्योंकि भारत से ही वो माल लूट कर ले जाते थे, धन लूट कर ले जाते थे, जो युद्ध में लगाते थे, भारत में ही लूटते थे, भारत में ज़बरदस्ती कर लेते थे। तो इन सभी चीज़ों से भारत के जो जनता थी वह एक प्रकार से परेशान हो चुकी थी। उन्हें टैक्स अधिक देना पड़ता था, महंगाई का सामना करना पड़ता था। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर उसने एक आंदोलन शुरुआत की, जिसका उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन नाम रखा। अगला कारण था कांग्रेस का वर्धा प्रस्ताव। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई। इस बैठक में गांधी जी के विचारों का समर्थन किया गया। भारत को अंग्रेज छोड़कर चले जाए, समस्या का समाधान केवल ब्रिटिश राज्य की समाप्ति से ही समझा गया, और इस हेतु यह निर्णय किया गया कि कांग्रेस एक व्यापक आंदोलन चलाएगी, और उसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के विचारों में परिवर्तन। जनता में असंतोष और निराशा की भावना को देखते हुए गांधी जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की रक्षा का एकमात्र उपाय भारत की स्वाधीनता है। अब वे मानने लगे कि अन्याय सहना कायरता है और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना ही शूरता है। एक प्रकार से 1942 में गांधी जी के विचारों में परिवर्तन हुआ। वह हिंसा के मार्ग को छोड़कर हिंसा के मार्ग पर चलने लगे, और उन्होंने कहा कि हमें एक प्रकार से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा और स्वाधीनता के लिए अपने लड़ना पड़ेगा। इससे
से हमारे भारत देश का ही तभी भला हो सकता है जब हम अपने स्वाधीनता के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। इस प्रकार गांधी जी के विचारों में परिवर्तन हुआ और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और भारत छोड़ो आंदोलन का सभी लोगों ने एक प्रकार से समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब किया गया? 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और अधिक वाद विवाद उपरांत यह प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव का पारित होना 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश हो गया था। अब प्रस्ताव में क्या क्या बातें रखी गई थी? प्रस्ताव का पहली बात थी, भारत से ब्रिटिश शासन का शीघ्र ही अंत होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रकार से जो प्रस्ताव रखा गया था उस समय और जिसे पारित किया गया 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में, उसमें प्रथम तथ्य क्या रखा गया था? भारत से ब्रिटिश शासन का शीघ्र ही अंत होना चाहिए। कांग्रेस यह नहीं चाहती कि मलाया, सिंगापुर तथा बर्मा पर जो बीती है वह भारत पर बीते। वह चाहती थी कि आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध की शक्ति का संगठन किया जाए। एक प्रकार से आक्रमण हो उससे पहले ही हमें शक्ति का संगठन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मलाया, सिंगापुर और बर्मा पर जापान ने जिस प्रकार आक्रमण किया है उन पर जो बीती है वह यहाँ के जो नेता थे वह नहीं चाहते थे कि भारत पर भी वह बीते। अगला तथ्य उन्होंने क्या रखा? यह ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार न करे तो अहिंसात्मक प्रणाली से अधिक विशाल पैमाने पर ऐसा आंदोलन प्रारंभ किया जाए जो अंत में भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही दम ले। अर्थात उन्होंने कहा, इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ही उन्होंने नारा दिया था गांधी जी ने, करो या मरो। एक प्रकार से आर पार की लड़ाई करो, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी ही है। और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा आंदोलन यह जो शुरू हो रहा है इसे तब तक अंत नहीं करना है जब तक हमें स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हो जाती है। चौथा उन्होंने मत रखा, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उनका एक प्रकार से अल्पसंख्यक जो जनसंख्या है वह खत्म नहीं होने पाएगी। पांचवा बात रखा, जब स्वाधीनता मिलेगी तो सत्ता भारतीय हाथों में आएगी तो वह सारे देशवासियों के लिए होगी, ना कि कांग्रेस के लिए। वह किसी भी पार्टी के लिए नहीं होगी, वह पूरे भारत देश की स्वाधीनता, भारत देश की स्वतंत्रता होगी। अगला उन्होंने तथ्य रखा, महात्मा गांधी का आंदोलन संचालक कौन था? महात्मा गांधी। किसके? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालक, नेतृत्वकर्ता एक प्रकार से महात्मा गांधी थे। अगला हम देखेंगे, महात्मा गांधी ने कांग्रेस महासमिति में आंदोलन की निम्न विशेषताएं बतलाई। कौन कौन सी? उन्होंने करो या मरो का संघर्ष इसे नाम दिया। यह स्वाधीनता का अंतिम आंदोलन होगा और एक प्रकार से कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता के लिए अंतिम आंदोलन यह होता है। उसके पश्चात भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है 1947 में। तीसरा उन्होंने कहा, यह खुला तथा अहिंसात्मक आंदोलन होगा। फिर आगे देखेंगे, क्रांति का विस्फोट किस प्रकार से हुआ, क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई। एक प्रकार से महात्मा गांधी ने सोचा था भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह शीघ्र प्रारंभ नहीं होगा। प्रस्ताव में यह कहा गया था कि गांधी जी वायसराय में समझौता वार्ता करेंगे और उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि मैं जाऊँगा और वायसराय जो हैं उनसे समझौता करके आऊँगा, फिर इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। परंतु 9 अगस्त को ही सरकार ने कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, अन्य नेताओं को भी जेल में डाल दिया। एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के जो विशिष्ट, जो एक प्रकार से प्रमुख नेता थे सभी को एक प्रकार से जेल में डाल देते हैं। नेताओं के बंदी हो जाने से जनता नेतृत्वहीन हो जाती है। जनता ने सरकार की नीति विरुद्ध जुलूसों, सभाओं और हड़तालों का आयोजन किया। शासन ने उन्हें कुचला, गोलियां चलाई, अश्रु गैस का प्रयोग किया। जनता की भावनाएं उबल पड़ी और फिर तो जनता और पुलिस, भीड़ और फौज में खुली लड़ाई छिड़ गई। एक प्रकार से जब जितने भी विशिष्ट प्रमुख जो नेता थे, जो नेतृत्वकर्ता थे, वह जब जेल में चले जाते हैं, जो जनता है वह नेतृत्वहीन हो जाती है और वह किसी प्रकार से कहीं भी युद्ध छेड़ देती है, पुलिस से सीधे लड़ाई कर लेती है और उसको दबाने के लिए, दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जुलूसों पर एक प्रकार से गोलियां चलाई, उन्हें कुचला, उनके ऊपर अश्रुगैस चलाए और इन सभी प्रताड़नाओं को देखकर यहाँ की जनता और भी भड़क गई और लोगों के बीच में, पुलिस और जनता के बीच में एक प्रकार से खुला युद्ध छिड़ गया। क्रांति का दमन किस प्रकार से किया गया? जनता की हिंसात्मक उत्तेजना को अब कोई रोकने वाला न था। लगभग सभी बड़े बड़े नगरों में जनता ने
सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किए। विद्यार्थी, मजदूर, दुकानदार और यहाँ तक कि अनपढ़ स्त्रियों ने भी बाजारों और गलियों में जुलूस निकाले और गांधी जी तथा अन्य नेताओं की रिहाई की मांग की। धीरे धीरे इस शांतिपूर्ण आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया, परंतु इसका समस्त उत्तरदायित्व सरकार पर था। जिस रूप से में प्रारंभ में ही सरकार ने दमन नीति अपनाई, उसने भारतीयों के हृदय में पेट्रोल का काम किया। एक प्रकार से जब इन्होंने शुरू किया तो बहुत ही भयावह तरीके से लोगों को कुचला, गोली चलाई, अश्रु गैस छोड़े, जिससे एक प्रकार से भारतीयों के हृदय में यह जो उनकी दमन नीति थी पेट्रोल का काम करती है। दमन ने जनता दबी नहीं, अपितु उसके हृदय में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो आग भड़क रही थी उसने और जोर से पकड़ लिया। 11-12 अगस्त को दिल्ली में पुलिस ने 47 बार गोलियां चलाई। 9 अगस्त से 21 अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश में 29 बार गोलियां चली। दूसरे प्रांतों में भी इसी प्रकार की घटनाएं घटी। एक प्रकार से बस जान लीजिए कि लोगों के, जनता के ऊपर गोलियां चलाई गई। आपके पेपर में आया तो आप करंट याद नहीं है कितनी गोलियां कहां पर कितने डेट के बीच में चली, तो आप सीधे लिख सकते हैं गोलियां चली और लोगों को प्रताड़ित किया गया। दमन नीति बहुत ही भयावह रूप से अपनाया गया। भारत मंत्री के अनुसार 9 अगस्त से 30 नवंबर तक 1028 व्यक्ति मारे गए, 3215 व्यक्ति घायल हुए, परंतु यह आंकड़े एक प्रकार से विश्वसनीय नहीं है। इसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो पहले से ही सरकार की आंखों से ओझल हो गए थे, वर्मा में आज़ाद हिंद फौज का संगठन करके भारत की तरफ बढ़ रहे थे। वह निरंतर अपना रेडियो ब्रॉडकास्ट द्वारा जनता को सरकार के विरुद्ध क्रांति करने का आदेश दे रहे थे। सरकार के दमन का परिणाम यह हुआ कि भारत के विभिन्न भागों में रेलगाड़ी चलनी बंद हो गई, टेलीफोन और टेलीग्राफ विभाग भी बंद हो गए, जिससे एक प्रकार से जो जनता है वह अपना सूचना आदान प्रदान न कर पाए। मैसूर राज्य में 2 सप्ताह तक 32,000 मजदूर कर्मचारी हड़ताल पर रहे। 80% छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार कर दिया। पटियाला राज्य में सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयत्न करते हुए 8 छात्र मारे गए और मैसूर राज्य में लगभग 100 विद्यार्थी गोली के शिकार हो गए थे। सबसे दुखद घटना बंगाल के चांदा जिले में घटी, जहां सरकारी अफसरों की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहां की स्त्रियों का अपमान किया गया। स्वतंत्रता की बलवती भावना को दबाने के लिए सरकार ने दमनपूर्ण नीति का आश्रय लिया और देश में एक प्रकार से पुलिस राज्य स्थापित हो गया। दमनकारियों के संबंध में पंडित नेहरू जी ने लिखा है कि सभी परंपराएं और छल कपट जो साधारण शासन के कार्यों को ढक रहे थे, दूर कर दिए गए थे। केवल नगरी शक्ति सत्ता की प्रतीक बन गई थी। सरकार के दमन ने खुले विद्रोह को तो कुछ काल के लिए दबा दिया, परंतु यह आंदोलन कई महीने तक चलता रहा तथा श्रीमती अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदि समाजवादी नेताओं ने छिपकर आंदोलन का निर्देशन किया था। विभिन्न दलों का रुख, अर्थात जो कांग्रेस के अलावा जो दल थे उनका क्या इस आंदोलन के प्रति रुख था, उनका क्या विचार था, इसको हम जानेंगे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को इस आंदोलन के प्रति कोई सहानुभूति न थी। समाजवादी नेताओं ने इस आंदोलन में कांग्रेस का पूर्णतः साथ दिया, परंतु अन्य दलों का रुख इससे विपरीत था। कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग जो थी वह बहुत प्रसन्न थी। उसने युद्ध संबंधी प्रयत्नों में थोड़ी बहुत सहायता देने की नीति जारी रखी थी, मतलब जो विश्व युद्ध हो रहा था उसमें मुस्लिम लीग जो थी वह सहायता कर रही थी। साम्यवादी दल के समर्थक ने जो नीति अपनाई वह देश के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई। साम्यवादियों ने लीग के साथ संपर्क करके उसकी पाकिस्तान संबंधी योजना के पक्ष में विचार प्रकट किए तथा कांग्रेस को आंदोलन समाप्त करने की सलाह दी। यद्यपि हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, किंतु उसके नेता इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जेल जाने के पक्ष में न थे। अब हम देखेंगे हमारा अंतिम टॉपिक जो है इस लेक्चर का, इस वीडियो का, इस टॉपिक का, वह है आंदोलन की असफलता के कारण। भारत छोड़ो जो आंदोलन था एक प्रकार से असफल क्यों रहा, इसको हम जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जनता ने जिस उत्साह के साथ प्रारंभ किया, सरकार के दमन चक्र के कारण वह सफल न हो सका। आंदोलन की असफलता के कारण निम्न थे, जिसमें से पहला कारण था क्रांति के संगठन और आयोजन की कमियां। डॉक्टर अम्बा प्रसाद ने लिखा हुआ है कि यह जन आंदोलन था, इसलिए आवश्यक था कि पहले आंदोलन की अपेक्षा इसकी कुछ भिन्न कार्य पद्धति हो। यह आवश्यक था कि कुछ नेताओं को पहले से ही सारी रणनीति का ज्ञान हो और इससे पूर्व की सरकार उनको जेल में बंद करे, उनको अज्ञात स्थान पर चले जाना चाहिए। अगर आपका नेतृत्व करता ही आपके बीच न रहे तो आप किस प्रकार से किसी युद्ध को लड़ सकते हैं। जब इस आंदोलन की शुरुआत की गई तो इसके जो प्रमुख जितने भी
राजनेता थे, जितने भी लीडर थे, सभी को जेल में बंद कर दिया गया। इसी कारण एक प्रकार से असफल रहा। आगे हम देखेंगे, आंदोलन का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है किसी को यह पता नहीं था कि क्या करना है। जैसे ही बस यह उद्घोष किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन यह शुरुआत की जाएगी, क्या कैसे की जाएगी, इस आंदोलन को कैसे एक प्रकार से रूप में लाया जाएगा, ये सभी बातें बताई जाने से पहले ही जितने भी हमारे प्रमुख नेता थे सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो इस प्रकार से कि जनता में किसी को भी यह पता नहीं था कि यह आंदोलन करना तो है, पर इस आंदोलन में करना क्या है यह नहीं पता था। गांधी जी इस अवधारणा पर काम कर रहे थे, यदि इस संकट के समय अंग्रेजों को जन आंदोलन की धमकी दी गई तो वे पत्र व्यवहार या बातचीत करेंगे, क्योंकि अंग्रेज वास्तविक स्थिति को पहचानते हैं। दूसरा उनका विचार यह था कि सन 1930 ईस्वी में जब उन्होंने आंदोलन किया था तो उस समय सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था, परंतु यह दोनों धारणाएं गलत निकली। ज्ञातव्य है कि आंदोलन को सुचारू रूप से संगठित नहीं किया गया। मुख्य कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्वहीन हो गया। दूसरा कारण क्या रहा, सरकारी सेवाओं की सरकार के प्रति वफादारी। इस आंदोलन की असफलता का दूसरा मुख्य कारण यह था कि सरकारी सेवक सरकार के प्रति वफादार रहे, इसलिए सरकार का कार्य बिना किसी असुविधा के चलता रहा। भारत के जो सेना थे, भारतीय जो सेना थे ब्रिटिश में, वह भी अंग्रेजों का साथ देते रहे, उनके आर्डर का पालन करते रहे और इस प्रकार से इस आंदोलन का दमन उन्होंने आसानी से कर लिया। अगर यहाँ के जो सैनिक थे वह कार्य करने से मना कर देते, लोगों पर फायरिंग करने से मना कर देते, तो इस आंदोलन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता था। तीसरा कारण था सरकार की कई गुना शक्ति। इस आंदोलन का दमन करने के लिए सरकार के पास इतने अधिक साधन थे, आंदोलन को सरलतापूर्वक उन्होंने छीर कर दिया। क्रांति के परिणाम और महत्व को जानेंगे हम। इस आंदोलन की कई आधारों पर आलोचना की जाती है। प्रथम आलोचना क्या की जाती है कि आंदोलन असफल रहा। दूसरा क्या किया जाता है कि आंदोलन में अहिंसा का त्याग कर दिया गया और क्रांतिकारी पद्धति अपनाई गई। हमने पहले भी बताया गांधी जी के विचार जो है इस आंदोलन को लेकर बदल गए थे। तीसरा क्या था, भारत के साम्यवादियों ने आंदोलन का साथ नहीं दिया था। चौथा क्या था, मुस्लिम लीग तथा भारत के मुसलमान आंदोलन से दूर रहे थे। ये सभी जो एक प्रकार से कारण हैं, इन्हीं कारणों से इस आंदोलन की आलोचना की जाती है। इस आलोचनाओं के बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वाधीनता का संग्राम था। यह सच्चे अर्थों में स्वचालित जन आंदोलन था। इसने सन 1947 ईस्वी में मिली स्वतंत्रता के लिए भूमिका एक प्रकार से बना दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल से मुक्त हुए तो उन्होंने कहा, सन 1942 में जो कुछ हुआ उसका मुझे अवश्य गर्व है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उनकी निंदा नहीं कर सकता जिन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लिया। डॉक्टर कश्यप ने भी कहा है कि 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन सचमुच 1857 की असफल क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की समाप्ति के लिए किया गया सबसे बड़ा प्रयास है। ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति यह अगस्त महीने में हुई थी, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि यह अगस्त महीने में हुई थी। उन्होंने कहा, ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा, अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विरोध था और इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में बेस्टिले के पतन या सोवियत रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि आंदोलन के कारण लोगों में सरकार का मुकाबला करने की हिम्मत तथा शक्ति एक प्रकार से बढ़ गई है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और क्या कहते हैं, इस विद्रोह की आग में औपनिवेशिक स्वराज्य की सारी बातें जल गई। भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कुछ कम नहीं चाहता था। अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया था। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारी धक्का एक प्रकार से लगा था। अब हम देखेंगे इस क्रांति में भारतीय जनता के अपूर्व साहस और धैर्य का परिचय मिलता है। यह जो क्रांति है इसमें लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई या सुरगोश छोड़े गए, लेकिन उन्होंने अपना साहस और धैर्य नहीं छोड़ा, यह उस आंदोलन में लगे रहे। अब यह स्पष्ट हो गया कि भारत में ब्रिटिश राज्य का बना रहना असंदिग्ध पूर्ण हो गया था, क्योंकि सभी जनता जो एक प्रकार से उनका विद्रोह कर रही थी। आधुनिक विद्वानों की यह धारणा है कि भले ही आंदोलन को शीघ्रता से दबा दिया गया, किंतु समय के क्षितिज पर लिखे गए भारत छोड़ो 1942 ईस्वी के बाद आकार में बड़े होते चले गए और लोगों ने विद्रोह एक प्रकार से किया और आगे चलकर हमें
आज़ादी मिल गई। इसके बाद हमारा चैप्टर आएगा कैबिनेट मिशन, हम पढ़ेंगे। यह चैप्टर होता है हमारा समाप्त। जो भी समझ में ना आया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम आपका हो जाए तो आप अवश्य एग्ज़ाम पेपर टेलीग्राम चैनल पर भेज दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।